अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से लच्छे पराठे बन रहे हैं जो ऊपर से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे जो मुंह में जाते ही साथ घुल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं। आप भी इसी तरीके से लच्छेदार पराठे घर में बआसानी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप मैदा ले लिया है। आप उसकी जगह सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। इसमें अब मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच घी के। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बनेंगे हमारे। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे सूजी के। सूजी भी पराठों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी पराठों से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रहे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। आधी खाने की चम्मच इसमें जाएगी शुगर यानी कि चीनी। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखें, घी और मैदे को मैं अच्छी तरीके से रब करूँगी। ये देखें, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल भुरभुरा सा मैंने इसको बना देना है मैदे को। इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। पानी हमने एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आटे को हम बहुत ज़्यादा ना नरम गूनेंगे और ना बहुत ज़्यादा सख्त। जिस तरह रेगुलर रोटियों का आटा गूना जाता है घर में, वैसे ही हम इसको गूनेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको गूंथती भी जा रही हूँ। बहुत अच्छे से गूंदना है हमने इसको। देखिए, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी और इसको एक फाइनल में टच दे दूँगी। डो हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। देखिए, इस तरीके से अच्छी तरह से फैला दूँगी मैं और कोई कपड़ा उसके ऊपर डाल दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दे दूँगी। अब हम एक लई तैयार करेंगे पराठों के लिए। तो उसके लिए मैंने 4 खाने के चम्मच घी लिए। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस लई से हमारे पराठे बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, तैयार है लई हमारी। आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपने पराठे की डो को देख लेते हैं। बिल्कुल रेडी है ये डो। अब इसको मैं थोड़ा सा और गूंद लूँगी। अब एक सरफेस पे मैं डो को इस तरह से फैला लूँगी और अपने हिसाब से इसको कट कर लूँगी जितना बड़ा पेड़ा मुझे चाहिए पराठे के लिए। तो मैंने 4 पेड़े बनाए हैं और 4 ही मेथड से मैं इसको आपको बनाना भी सिखाऊंगी। 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था इनको। अब पहले तरीके से मैं बनाना सिखाती हूँ। सरफेस में मैं थोड़ा सा मैदा छिड़कूँगी और मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी जिस तरीके से रोटी बेली जाती है।
को मैं अच्छे से बेल लूँगी। ये देखें इस तरीके से। ये देखें रोटी हमारी बिल चुकी है। अब इसके ऊपर जो मैंने लई बनाई थी घी और मैदे की, वो मैं स्प्रेड कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से मैंने सारा स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से अब मैं मैदा छिड़क लूँगी और इसको मैं इस तरह हाफ मून की शक्ल दे दूँगी। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी और बाद में मैदा छिड़क दूँगी। अब इसको इस तरीके से पकड़ के इसको राउंड करती जाऊँगी और फिर ऊपर से यूँ प्रेस कर दूँगी। ये देखिए पेड़ा हमारा तैयार है। अब दूसरे मेथड से मैं पेड़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने सरफेस में थोड़ा मैदा छिड़क दिया है। अब मैं इस तरीके से इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। चारों तरफ से मैं अच्छी तरीके से घी लगा दूँगी और ऊपर से मैदा छिड़क दूँगी। उसके बाद मैं एक तरफ से कट करूँगी और इसको उठा के राउंड राउंड फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखें इस तरीके से, और इसको मैं गोल गोल घुमाती जाऊँगी। ये देखें इस तरीके से, और उसके बाद ऊपर से पकड़ के मैं इसको यूं करके प्रेस कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब मैं तीसरा मेथड बनाऊँगी। इसको भी मैं रोटी की तरह बेल लूँगी। ये देखें इस तरीके से। रोटी हमारी बिल चुकी है। अब इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूँगी। अच्छी तरीके से मैं चारों तरफ से स्प्रेड कर दूँगी घी को। ऊपर से मैदा छिड़क दूँगी। उसके बाद जिस तरीके से हम बचपन में पेपर के फ़ैन बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको मैं यूं करके फोल्ड करती जाऊंगी एक दूसरे के ऊपर रख के। ये देखें इस तरीके से। देखें तमाम लेयर्स को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिए। अब इसको मैं इस तरीके से राउंड शेप में घुमा दूंगी। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए पेड़ा हमारा तैयार है पराठे के लिए। अब चौथा मेथड आपको बताऊंगी। इसको भी मैं रोटी की तरह बेल लूँगी अच्छे से। ये देखिए अच्छे से बेल दिए मैंने रोटी को। अब इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूँगी चारों तरफ अच्छी तरीके से। और ऊपर से मैदा छिड़क दूँगी। अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे काट लें, वरना आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैं बारीक बारीक करके इसकी लाइंस कट कर रही हूँ।
अब इसको मैं उठा के साइड से यूँ गोल गोल फोल्ड करती जाऊँगी। तो बहुत ध्यान से इसको नीचे से उठाना है और यूँ यूँ फोल्ड करते जाना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी और लगाऊंगी। थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी और उसके बाद में इसको इस तरीके से घुमा के इसका पेड़े की शक्ल दे दूंगी। ये देखें तैयार है पेड़ा हमारे पराठे के लिए। 4 तरीक़ों से मैंने आपको पराठे बनाना सिखा दिया है। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा। अब एक सरफेस पे मैं थोड़ा सा ऑयल या घी लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं जो हमने पेड़ा तैयार किया था वो रख दूंगी और हाथ की मदद से मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके बढ़ाती जाऊंगी। कोशिश करिएगा कि आप बेलन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेलन से हमारे जो पराठे की लेयर्स हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। इसलिए आप भी इसी तरीके से हाथों की मदद से अपने जो पराठे को फैलाते जाएं। ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से अपने पराठों को आप इस तरीके से फैला लें। ये देखें ये तैयार है। अब इसको तवे में मैंने डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरीके से फैला लूँगी। ये देखें अब इसको मैं पलट दूँगी। 30 सेकंड के लिए मैंने इसको ऊपर नीचे से पकाया है। अब मैं इसको दोबारा से पलटूँगी, ऊपर से घी डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी पराठे चाहिए तो आप घी यूज़ कीजिएगा। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। पलट दूँगी मैं पराठे को और ये देखें कितना अच्छा हमारा गोल्डन कलर आया है। कितनी अच्छी लेयर्स बन रही हैं पराठे की। ये देखें इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये देखें हाथों की मदद से मैं इसको इस तरीके से खोल रही हूँ। बहुत ईज़िली ये बन जाते हैं इस तरीके से। आप 1 या 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें ये रेडी है। आइए अब इसको मैं तवे पे डालती हूँ। तवे पे डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से फैला लूँगी। देखें सारे किनारे में बराबर कर लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर से घी डाल दूँगी और इसको पलट दूँगी और इसको भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। एक तरफ से हो गया ये, इसको मैं पलट दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गोल्डन कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं ये, और ये देखें कितनी अच्छी इसमें भी लेयर्स बन रही हैं। ये देखें अब तमाम पराठों को मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए बहुत ही खस्ता और लच्छेदार पराठे हमारे बन के तैयार हैं। आप इसको गरम गरम चाय के साथ सर्व करें या फिर फ्राइड एग के साथ सर्व करें, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।